हेलो फ्रेंड्स, अनपोस्टेड लेटर बुक का ये टॉपिक है द ट्रूथ यू रेजिस्ट इज द बैटल यू फाइट। इसको ध्यान से सुनिएगा प्लीज़, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। मैं इस फैक्ट को क्लियरली रिलेट कर पा रही हूँ क्योंकि सच बोलकर आपके पास कुछ भी छुपाने के लिए नहीं होता और आप ऑनेस्टली लाइफ जी पाते हैं विदाउट एनी फियर और रिग्रेट। और जब आप ऑनेस्टली जीते हैं तो लाइफ अपने आप हील होती है और जो ट्रूथ आप अब छुपा रहे थे या रेजिस्ट कर रहे थे कहने से, द ट्रूथ यू रेजिस्ट इज द बैटल यू फाइट। इसको इस तरह से समझिए, जैसे आप वॉशिंग मशीन में कपड़े डालते हैं धोने के लिए। आपने ड्रायर किया, मशीन में से कपड़े निकाले और उनको सुखा दिया, लेकिन वो कपड़े उसमें कुछ दिन पड़े रहें तो उसमें से स्मेल आने लगेगी। और यदि वो ही कपड़े कुछ दिन और ज़्यादा दिनों तक पड़े रहें तो वो आप स्मेल बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इसी तरह से हमारे विचारों के साथ होता है और इमोशंस के साथ। द मोर एंड मोर वी कीप बिल्डिंग थॉट्स बट डू नॉट कम्युनिकेट, एंड द मोर एंड मोर वी फील द इमोशंस बट डू नॉट एक्सप्रेस, तो उससे हमारी जो रिलेशनशिप है उसमें बहुत बड़ा गैप आ जाएगा। और आप कब तक चीज़ों को छुपाओगे? हाउ लॉन्ग विल यू स्वीप थिंग्स अंडर द कारपेट? इवेंचुअली वो बाहर आएंगी, और जब वो बाहर आएंगी तो उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा। वो अनमैनेजेबल अगली प्रपोर्शन में बाहर आती हैं। थॉट्स तो बनते हैं लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं हो पाते। इमोशंस की कमी महसूस की गई, इमोशंस कम हैं पर एक्सप्रेस नहीं की गई, तो ये एक इनकम्प्लीट साइकिल है। इनकम्प्लीट साइकिल लिंगर अलाइव इन द सबकॉन्शियसनेस। वो हमारी एक सबकॉन्शियस में पड़ा रहता है। मेटाफोरिकली लिंगरिंग इनकम्प्लीट साइकिल चश्मे पे उस स्क्रैच की तरह से होता है कि हम उससे जो भी देखेंगे, एनीथिंग एवरीथिंग, जो भी आप उसके थ्रू देखेंगे उस पे आपको स्क्रैच ही दिखेंगे। और ये बहुत आयरनिकल है कि उस ऑब्जेक्ट पे स्क्रैच नहीं है, लेकिन अब जो हमारा देखने का नज़रिया है, जो जिस चश्मे के थ्रू हम उस सिचुएशन को देख रहे हैं वो बिगड़ चुका है। और इन ऑल दे हैम्पर हम द विज़न। इससे हमारा जो देखने का नज़रिया है वो भी बदल जाएगा। जब आप स्पॉन्टेनियसली अपने थॉट्स को कम्युनिकेट करते हैं, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, तो वो कंप्लीट हो जाता है साइकिल। और यदि आप वो नहीं करते हैं एक्सप्रेस, तो आप उनको धीरे धीरे वो आप में डिस्टॉर्ट होने लगते हैं। आप या तो उस बात को बढ़ा चढ़ा कर करेंगे या उस बात को, फीलिंग को सप्रेस करेंगे, शांत करेंगे। व्हेन यू कैन नॉट फेस इट you tend to deny it. When you cannot accept, you pretend not to care about. आप फेस नहीं कर पाते हैं तो आप डिनाई करने लगते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं तो ऐसा दिखाते हैं कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता टाइप। एज फार एज अवर इनकम्प्लीट साइकिल आर कंसर्न्ड, टाइम ऐसा होता है कि ये इट सीम्स मेक्स अ लायर आउट ऑफ ऑल ऑफ अस, तो वो बातें झूठ बनने लगती हैं। इमोशनल हेल्थ का सीक्रेट ये है कि जब भी कोई आपको हर्ट करे तो उसको पोलाइटली बता दो कि उसने आपको हर्ट किया। अदरवाइज ये जो इनकम्प्लीट साइकिल है ये दोबारा आएगा, फ्यूचर में आएगा, और उससे आपका जो अच्छा टाइम है वो भी खराब हो जाएगा। द वेट ऑफ द इमोशनल बैगेज बर्डन्स द प्रेजेंट, और आपका प्रेजेंट अच्छा रहे उसके लिए आप इस बर्डन को कैरी मत करते रहिए, क्योंकि प्रेजेंट में कोई अनफिनिश्ड सप्रेशन जो आपने उस समय दबा दिया था वो आपको फिर से याद आएगा और आपकी जो पुरानी फीलिंग्स हैं वो फिर से जग जाएंगी, और वो रीअवेकन फीलिंग्स जो हैं वो आपको ऐसा एक्ट करने पे मजबूर कर देंगी, वो जो प्रेजेंट कॉन्टेस्ट आपका होगा उस समय का, कि वो बिल्कुल इररेलेवेंट होंगी उस टाइम पे, लेकिन आप वहाँ वो बातें करेंगे।
आप ये कर सकते हैं कि वो जो ओल्ड मेमोरीज याद रहें या आप में हावी हों, लेकिन उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हों, नॉट टू पनिश यू। इमोशनल स्ट्रेस इज प्योरली ड्यू टू थॉट्स नॉट कम्युनिकेटेड एंड इमोशंस नॉट एक्सप्रेस्ड। हमेशा ऐसा ही होता है। इमोशनल इलनेस इज अ स्टोरेज डिजीज। वो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं जमा होती रहती हैं। इसमें एक डिफरेंस आप समझिए। ऑनेस्टली यदि आप अपने थॉट्स या फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हो तो आप उस पर्सन को हर्ट करोगे जिसने आपको हर्ट किया था, राइट? जो आपके लिए मायने भी बहुत रखता है। आप उस समय इसलिए नहीं करते हो एक्सप्रेस क्योंकि वो हर्ट हो जाएंगे। लेकिन यदि आप एक्सप्रेस नहीं करते हैं तो इवेंचुअली वो आपका जो रिलेशनशिप है वो हर्ट हो जाएगा। चॉइस इज योर्स। हमको ट्रूथ को फेस करना सीखना होगा, इवन इफ इट हर्ट्स। लेट दोज हु मैटर्स टू अस द मोस्ट लर्न टू फेस द ट्रूथ। उस सच्चाई को फेस करना सीखना होगा, इवन इफ इट हर्ट्स। कम्युनिकेट योर थॉट्स एंड फीलिंग्स डायरेक्टली टू द पर्सन। आप उस व्यक्ति से डायरेक्टली बात कीजिए या सुनिए। लिसन डायरेक्टली टू दैट पर्सन हु इंस्टिगेटेड इट, जिसने वो शुरू किया। बी प्रॉम्प्ट। आइडियल कंडीशन की वेट मत करिए कि सही समय आएगा तब ये बात करेंगे। सिंपल रहकर अपनी बात कहिए। अपनी कंप्लेन को फिनिश कीजिए और जाने दीजिए एंड लेट गो। ना चीज़ों को बहुत एग्जैजरेट करें, ना नेगिंग करें और ओवर भी ना करें। अवॉइड ओवर किल, यानी कि एक्सेस में भी बहुत ज़्यादा बात ना करें, हैरस ना करें। यदि वो पर्सन आपके साथ जो चीज़ आपने उससे बोली है वो भी फील करता है तो ठीक है, और यदि वो नहीं करता है तो आप समझ जाइए कि आप ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं, ऐसे इंसान के साथ डील करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक्सेप्ट व्हाट इट इज़ और उसको फिर फॉरगिव करके अपनी हर्ट को छोड़ दीजिए और मूव ऑन कीजिए। यू हैव नथिंग टू प्रूव। इवन इफ वी कैन नॉट बी solution, let us at least be the solace. Even if we cannot help, let us not harm. Even if we cannot solve the problem, let us not cause the problem. Even if we cannot be accelerant, let us not be retardant. If you cannot be the pain balm to the battered souls rather than being the cause of headache, the world will come in search of you with compassion in words and actions. Help every man to find his solutions, and this world will belong to you.